ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आमिर साळगावकर और हनुमंत नार्वेकर। पहली गेंद और बढ़िया शॉट हाफ वाली पर लेकर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। फील्डर गेंद के पीछे देखना होगा, आउटफील्ड बहुत तेज है, गेंद लग खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके के साथ शुरुआत होती हुई साईशा 11 पारसिम क्रिकेट टीम के रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर हनुमंत नार्वेकर और उन्हीं के साथ आमिर साळगावकर, ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। साईशा 11 पारसिम क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है। पहला ओवर जो पावर प्ले का वो मैच का जारी। हल्के से खेला गेंद को लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर फिर से एक सिंगल। अच्छी शुरुआत, 1 रन के साथ अच्छा मैच रहा पहला मैच और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी भी रही। चर्चा 3-4 नाम जरूर है मैन ऑफ द मैच के लिए, लेकिन आखिरकार रघुनाथ कास्कर और भाऊ वो हकदार रहे मैन ऑफ द मैच के। आमिर साळगावकर जो ऑलराउंडर खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडर बैटर, वो स्ट्राइक पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, तेज गेंद ऑफ स्टंप पर। अच्छा एक्शन, अच्छा फॉलो थ्रू, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी। सामने एक बार फिर से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग बार पर रमेश अंदुरलेकर। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर आमिर साळगावकर। स्कोर बोर्ड पर टोटल 5 रन पहला ओवर और एक अपने लंबे रनअप के साथ रमेश अंदुरलेकर। शॉट ऑफ लेन गेंद, बहुत अच्छी कीपिंग विकेट के पर। अनिकेत देसाई बिल्कुल स्फूर्तिले चुस्तिले विकेट के पीछे हमेशा की तरह। लेफ्ट हैंडर बैटर है टीम के, लेकिन विकेट कीपिंग के लिए बहुत अच्छा। कई चर्चा, कई नाम जरूर होते हैं। स्वप्निल मलिक उर्फ बाबा का नाम हमेशा लिया जाता है। उन्हीं के साथ विकेट के पीछे राम नागवेकर, विकेट के पीछे गोपाल गवस और एक जमाना बिल्कुल दोस्तों आपको याद होगा डैजलिन क्रिकेट टीम, संजू नागवेकर विकेट के पीछे। चौकर ने स्फूर्तिले। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, फील्डर एक सिंगल। आमिर साळगावकर ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ और स्कोर को पहुंचाया 6 रन पर। पहला ओवर जो पावर प्ले का पहला मैच आज के दिन का बड़े टोटल का रहा, 92 रनों का, 93 रनों का टारगेट, लेकिन एक बिल्कुल अच्छा मैच रहा। ऐसा लगा आखिरी ओवर पर मैच एक बार थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था। अच्छी गेंदबाजी रही। राउंड विकेट हाफ वाले पर लेकर बहुत ही बेहतरीन शॉट पावर प्ले में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ निकली गेंद। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। थोड़ी सी ओवर पिच हाफ वाली पर और एक बहुत ही अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, चौका लगा। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान से। कमेंट्री बॉक्स में कल के सुबह के सत्र में त्रिवेणी सावंत, आज सितारा जो कमेंट्री बॉक्स में, उन्हीं के साथ अखिल परब। और पहले ओवर का खेल जो पावर प्ले का ओवर था वो समाप्त हुआ। अच्छी शुरुआत, स्कोर बोर्ड पर टोटल 10 रन बिना किसी नुकसान से। लेफ्ट हैंडर, राइट हैंडर और बॉलिंग में परिवर्तन। साजू नाइक उर्फ बॉन्ड कमेंट्री बॉक्स की ओर से जो गेंदबाजी करने के लिए ओवरसीज खिलाड़ी है। अमृत वेरलेकर और साजू नाइक दोनों ऑलराउंडर खिलाड़ी है। सामने अगर बात की जाए तो विकी नाइक है और संदेश ठाकुर है। तो मुकाबला तोड़ी तोड़ है बिल्कुल दोनों टीमों में। सामने लेफ्ट हैंडर आमिर साळगावकर गेंदबाजी का सामना करते हुए दूसरे ओवर की शुरुआत, पहले ओवर की खेल की समाप्ति हुई 10 रन बिना किसी नुकसान से। ऑन साइड पर मारना चाहते थे, फुलर लेन की गेंद, एक जोरदार अपील, लेकिन कहीं ना कहीं लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल रही थी। कोई शक संदेह नहीं अंपायर के मन में। तेज गेंद थी, इस बार थोड़ा सा आगे रखा था। एक जोरदार शॉट जरूर खेलना चाहते थे, लेकिन रन और गेंदों के, बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं।
बार फाइन लेग पर शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर रन के लिए निकले थे जरूर, लेकिन जैसे ही देखा शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद फील्ड हो रही, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दो फील्डर है बाहर, एक ऑन साइड पर एक ऑफ साइड पर। तीसरे से छठे ओवर तक एक ध्रुव ओवर। फुल टॉस, इस बार एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, दौड़ लगाई थी आखिर तक लेकिन गेंद से दूर। 4 रन के लिए गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। 4 रन मिले स्कोर के खाते में, लेकिन आखिर तक अच्छी कोशिश थी। फील्डर ने लगभग पीछा किया था बाउंड्री लाइन तक, अच्छी कोशिश थी। स्कोर इस 4 रन के साथ आगे बढ़ा 14 रनों पर। पेडनेम प्रीमियर लीग आज का दूसरा दिन, कल 2 टीम आगे बढ़ चुकी है। स्लो ओवर 1 लेग ब्रेक जल्दी पिक किया मिड विकेट पर, कोई मौका नहीं। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर गेंद चली गई 6 और 6 रन के लिए। स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 20 पर पहुंचा, 20 विदाउट लॉस। एक अच्छी शुरुआत, थोड़ी सी छोटी गेंद मिली और जो कि लेफ्ट हैंडर के लिए ज्यादा जो कि जगह मिली। बिल्कुल एक अच्छा शॉट आमिर साळगावकर के बल्ले से, और टीम को आगे बढ़ाते हुए 20 पर पहुंचता हुआ टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। इस बार देखना होगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद निकलती हुई वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर सीमारेखा से बाहर, 6 और 6 रन के लिए। थोड़ा महंगा साबित हो रहा है ये ओवर साजू नाइक का। स्कोर आगे निकलता हुआ 26-26 बिना किसी नुकसान से। एक अच्छी शुरुआत ओपनिंग जोड़ी की, एक ओर से हनुमान नार्वेकर तो स्ट्राइक एंड पर आमिर साळगावकर, और बॉलिंग मार्क पर एक बार फिर से साजू नाइक। छोटी गेंद लेग स्टंप से बाहर हुक करना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा दिशा में भटके। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। स्ट्राइक पर आमिर साळगावकर, अच्छी गेंद। इस बार फिर से थोड़ी सी फुलर लेन की गेंद पैरों पे टकराती हुई, बल्ला घुमाया था ऑन साइड पर, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, एक डॉट गेंद। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 27 विदाउट लॉस, बिना किसी नुकसान से। एक बहुत ही सुंदर शुरुआत। साई शैलेवन पारसम क्रिकेट टीम सामने टॉस जीता। वन लव वारखंड क्रिकेट टीम ने पहले फील्डिंग का फैसला किया, बल्लेबाजी को मौका दिया साई शैलेवन पारसम क्रिकेट टीम को। आमिर साळगावकर लेफ्ट हैंडर, राइट हैंडर हनुमान नार्वेकर, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद 27 पावर प्ले के समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान से। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रमेश अनुर लेकर आ चुके खुद का दूसरा टीम का तीसरा ओवर लेकर, और बड़ी देर के बाद स्ट्राइक पर दिखाई देते हुए हनुमान नार्वेकर। हल्का सा अपील स्क्वायर की तरफ, गेंद विकेट कीपर अनिकेत देसाई गेंद को फील्ड करते, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, और स्कोर आगे बढ़ा 28 रन पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, और खास करके लेफ्ट हैंडर के लिए ओवर द विकेट, राइट हैंडर के लिए राउंड विकेट। बिल्कुल अच्छी सोच के साथ रमेश अनुर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर 28 रन टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। और अल्टी पल्टी, बहुत ही अच्छा टाइमिंग, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत अच्छा टाइमिंग। इस बार एक स्विच हिट देखने को मिला आमिर साळगावकर के बल्ले से, और 4 बहुमूल्य रन जुड़ते हुए स्कोर के खाते में। चौके के साथ स्कोर आगे निकला 32 32 रन पर। फील्डिंग में परिवर्तन
हो चुका है। सूरज के सुबह के पहले मैच के साथ जरूर सूरज की रोशनी नहीं थी मैदान में, लेकिन अब मात्र ठीक ठाक मौसम दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है जो मैच के लिए। आगे निकले, गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑफ साइड पर कवर पर फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते और एक रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छा क्रिकेट मैदान पर खराब गेंदों पर शॉट सम्मान दे रहे अच्छी गेंदों को। स्कोर सिंगल के साथ आगे निकला 33 पर। तीसरा ओवर मैच का जारी है, 11 रन के साथ रन बना रही है साई शाही 11 पारसिम क्रिकेट टीम। बढ़िया शॉट हाफ वाली पर लेकर ओवर पिच गेंद लॉन्ग ऑफ पर फील्डर पहला रन बड़ी तेजी के साथ दूसरे रन के लिए, लेकिन शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो बाउंड्री लाइन से सामने हाथों में नॉन स्ट्राइकर इन पर गेंदबाज के, और सिर्फ एक ही रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के, एक रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। ऑफ साइड पर एक शॉट थर्ड मैन, एक गली पर फील्डर, एक शॉट कवर पॉइंट पर। फिर से अल्टी पल्टी की कोशिश, लेकिन इस बार गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई विकेट के पर अनिकेत देसाई के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तीसरा ओवर मैच का अभी भी जारी, 8 ओवर का मुकाबला। तीसरे से छठे ओवर तक एक ध्रुव ओवर। शुरू के सुबह के सत्र के साथ दोपहर तक 4 मैच 8-8 ओवर के, और पांचवा और छठा मैच वो होगा 6 ओवर का, बिल्कुल कल के दिन की तरह। लोअर फुल टॉस हल्के से कलाई को क्या मोड़ा, गेंद को ऑन साइड पर पहला रन पूरा किया, लेकिन तेजी के साथ मिड विकेट बाउंड्री से आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल बन गया। इस एक रन के साथ 3 ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ, और 3 ओवर के बाद 35 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, यानी 12 रन के साथ रन बना रही है साई शाही 11 पारसिम क्रिकेट टीम। एक अच्छी शुरुआत। अच्छी बात यह है कि अब तक सफलता सामने नहीं मिल रही है वन लव वारखंड क्रिकेट टीम को। आपको एक बार फिर से जरूर जानकारी देंगे, आपको समय दे चुके हैं अंपायर कि ये मैच के लिए आपको 8 ओवर के लिए, ये बात दोनों कैप्टन प्लीज बिल्कुल ध्यान में रखिए। 3 ओवर समाप्त हुए, गेंदबाज में परिवर्तन। ऑलराउंडर खिलाड़ी अमृत वेरलेकर आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। मैनफार्म मापसा श्री बोडगेश्वर मापसा क्रिकेट टीम की ओर से हमेशा योगदान देते हैं, एक अच्छे बेहतरीन ऑलराउंडर है, बड़ा नाम है इस खिलाड़ी का, और वो आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने एक विकेट की तलाश है अब तक वन लव वारखंड क्रिकेट टीम को। 3 ओवर बिल्कुल ठीक ठाक, 35 रन बिना किसी नुकसान से, और चौथे ओवर के मैदान पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से अमृत वेरलेकर बॉलिंग मार्ग पर, सामने आमिर सालगांवकर उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। और फुल टॉस गेंद, कैच का मौका एक्स्ट्रा कवर पर, कभी कभी घातक साबित होती है फुल टॉस गेंद, और वो बात मैदान पर हुई। फुल टॉस गेंद थी, एक हल्के से लेफ्ट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गैप में खेलने में असफल रहे। सामने जो एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर था उनके हाथों में गेंद, और पहली सफलता जो बदलाव हुआ था गेंदबाजी में, वो बदलाव कामयाब हुआ, और अमृत वेरलेकर एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए एक अच्छी शुरुआत के बाद एक फुल टॉस पर पहला विकेट, 35 रन एक विकेट के नुकसान पर साई शाही 11 पारसे क्रिकेट टीम। नए बल्लेबाज मैदान पर, और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बिल्कुल कई बार मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच का हकदार मैनफार्म सावर्डे प्रजेश उर्फ विक्की नाइक, वो मैदान पर। एक अच्छी शुरुआत, 8 ओवर का मैच है, लेकिन सीमेंट विकेट है, गेंद आउटफील्ड बहुत तेज है। 90 का टोटल भी बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि आपके लिए सेफ है, क्योंकि अच्छा आउटफील्ड है और सीमेंट विकेट है। 35 रन एक विकेट पर, सामने प्रजेश उर्फ विक्की नाइक, दोनों दिग्गज खिलाड़ी आमने सामने, एक गेंदबाजी में एक ऑलराउंडर, एक बल्लेबाजी में, दोनों का बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में। और थोड़ा फील्डिंग में भी मैदान पर परिवर्तन दिखाई देता हुआ।
अमृत वेर्लेकर। अच्छी गेंद, कलाई का उपयोग, क्या मोड़ा, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी, मिड विकेट से लंबी दौड़ लगाई, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, रनआउट का मौका बन सकता था। अगर पहली बार सफाई के साथ गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, अच्छा थ्रो होता तो ये रनआउट के लिए मौका बन सकता था। 2 रन मिले स्कोर में, प्रजेश उर्फ विकी नाइक ने अपना खाता खोला और इस 2 रन के साथ स्कोर 37, लॉस ऑफ 1 विकेट। बॉलर के ऊपर से आगे निकले, गेंद को ड्राइव किया, इस बार लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मिस फील्डिंग और फिर से एक बार सिंगल के साथ दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिले स्कोर में, खुद के व्यक्तिगत 4 पर, सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हनुमन नार्वेकर। स्कोर पहुंचा 39, 39 रन पर, 1 विकेट पर। छोड़ा जाने दिया, लेग स्टंप से बाहर, थोड़ा सा लाइन पर भटके आपने और वाइड बॉल के साथ 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 40 रन पर पहुंचा। साई शैलेवन पार्सिम क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर। छोटी गेंद, पुल किया इस बार आराम के साथ, मिड विकेट पर फील्डर, पहला रन, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। 1 रन पर 5 पर खुद के व्यक्तिगत प्रजेश और विकी नाइक आउट होकर वापस। अमीर साळगावकर खुद के 27 रन पर, सामने हनुमन नार्वेकर सामना कर रहे और बॉलिंग मार्ग पर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से एक बार फिर से अमृत वेर्लेकर अगली गेंद लेकर। मिली हेलीकॉप्टर शॉट, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, एक सिंगल और फिर से एक बार 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। दूसरा मुकाबला आज के दिन का। अच्छी गेंद, इस बार आगे निकले, फिर से ड्राइव किया, पहला रन बड़ी तेजी के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, थोड़ा सा ओवर थ्रो जरूर आता, हा ना कर रहे थे, नॉन स्ट्राइकर इन पर खतरा और इसी के साथ आउट। थोड़ा सा दूर हो गए नॉन स्ट्राइकर एंड पर और जब जब मिसफील्डिंग साई 11 पार्सिम क्रिकेट टीम को आउट होकर वापस। उससे पहले शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी आमिर की देखने को मिली। अब ये नई जो जोड़ी मैदान पर राम नागवेकर साथ साथ प्रजेश उर्फ वीके नाइक और ये ध्रुव ओवर डालने के लिए साजू बॉन्ड हमारे दूर वाले इंड से। पहला मुकाबला आपने 92 रनों का देखा, 93 रनों का पीछा करते हुए ऑल आउट हो गई टीम। टॉस जीता वन लव वारकन टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला। 4 ओवर का खेल अभी भी शेष। शॉर्ट गेंद, यहां पर मौका था, मिस फील्डिंग हो गई, बल्ले से शायद रन नहीं आए लेकिन 22 का ये चौका मिला और इस चौके के साथ टोटल पहुंचा 47।
शायद शॉर्ट गेंद थी और राम नागवेकर फाइन लेग की दिशा में खेलना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का वो संपर्क हुआ नहीं, लेकिन स्लिप और जो कि गली के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर 22 के रूप में 4 रन के लिए निकली। रन कब कैसे आए, उससे ज्यादा कितने आए, ये महत्वपूर्ण माना जाता है। पहली गेंद के ऊपर चौका निकला इस ध्रुव ओवर के। राम नागवेकर फिर एक बार तैयार साजू का सामना करने के लिए। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, देखते ही बना दर्शनीय स्ट्रोक, मिडान के सर के ऊपर से 6 रन के लिए राम नागवेकर ब्रांडेड ए सिक्सर। और इस छक्के के साथ ही 50 का आंकड़ा भी पार करती हुई टीम टोटल पहुंचा 53 रन स्कोरबोर्ड पर। साजू नाइक बॉन्ड के नाम से, लेकिन पहला ओवर भी महंगा डाला। इस ओवर में भी अब तक 2 गेंदों में 10 रन निकले हैं। ओ ये अच्छी गेंद, यॉर गेंद, ऑफ स्टंप यॉर्कर, वाइड यॉर्कर। ये गेंद लगभग निकली विकेट कीपर के हाथों में। शायद सीधा खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का वो संपर्क हुआ नहीं। वापसी कर रहे हैं साजू बॉन्ड। पहली गेंद डॉट लगभग निकल चुकी थी, लेकिन 2 फील्डरों के बीच में से वो 22 का चौका मिला। उसके बाद एक शानदार छक्का। ओ इस बार खेलना चाहते थे बैक टू द बॉलर के लिए, एक थोड़ा सा मौका था, लेकिन सिंगल निकला। सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 54 रन पर। ध्रुव ओवर में हर एक टीम चाहती है, क्योंकि 30 यार्ड सर्कल के अंदर सभी खिलाड़ी होते, 20-22 रन बनाए जाए तो आसानी होती है आने वाले ओवरों में एक बड़ा टोटल खड़ा करने के लिए। लेकिन किसी के टीम को वो सफलता मिलते, किसी टीम के हाथ में निराशा आ जाती। देखना है इस ओवर में क्या होता है। ओ अच्छी गेंद विकेटों के सामने, अंपायर की सहमति, उंगली खड़ी और विकी नाइक आउट। विकेट का पतन, बड़ा विकेट। प्रजेश उर्फ विकी वापस खेमे में लौटते हुए। न्यू बैटर राजेश गावड़े मैदान पर दाखिल होते हुए, और इसका कारण है विकी नाइक का आउट होना। सीधा विकेटों के सामने पाए गए, अपील करी और विकेट टू विकेट गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं साजू बॉन्ड। तेज रफ्तार वाली गेंदबाजी, थोड़े से टाइम नहीं कर पाए, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं, सीधा विकेटों के सामने पाए गए। और सुशांत सालगांवकर की सहमति इस विकेट के लिए। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आए हैं राजेश गावड़े अब मैदान पर राम नागवेकर का साथ देने के लिए। पहले 2 गेंदों में 10 रन निकले थे, लेकिन उसके बाद वापसी करे साजू बॉन्ड ने, इसलिए इन्हें एक घातक गेंदबाज की हैसियत से जाना जाता है, एक तजुर्बेदार गेंदबाज के रूप से जाना जाता है। ऑलराउंडर की जगह इनकी टीम में। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। ओवर समाप्त हुआ ये यहाँ पर ध्रुव ओवर। इस ओवर की अगर बात की जाए, अब 5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और 54 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। यानी कि इस ओवर में एक छक्का एक चौके के बावजूद सिर्फ दिए हैं यहाँ पर 11 रन। क्या गेंदबाजी करी, क्या वापसी करी है। अब 18 गेंदों का और खेल बाकी है और लगभग चाहती होगी साई शाह 11 पारसिम की टीम 90 का आंकड़ा छुआ जाए, 90 के ऊपर का टोटल इस मैदान पर। मैं तो कहूंगा यहाँ पर 90 का आंकड़ा पार करना ही पड़ेगा साई शाह 11 पारसिम टीम को। जिस तरह से कल से इस मैदान पर इस प्रतियोगिता में जिस तरह से बल्लेबाजी दूसरी इनिंग में हमने हर एक टीम की देखी है, तो 90 का आंकड़ा काफी मायने रखता है। पहले मैच में भी आपने देखा कि लगभग मुकाबले में जान फूकी थी, लेकिन भिवा तांडिल के वो 2 छक्कों ने, लेकिन ऑल आउट होकर वापस जाना पड़ा नईबाग टीम को। गेंदबाजी में अमृत वेरलेकर ठाकुर के नाम से जाना जाने वाला ये ऑलराउंडर खिलाड़ी, आजकल काफी चर्चे रहते हैं इनके, वही गेंदबाजी के मोर्चे पर। पहला ओवर अच्छा डाला है, अब यहाँ पर देखना है अपनी स्पेल का दूसरा ओवर लेकर। अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस हाफ वाली बनाकर एक शानदार कवर ड्राइव शॉट पर खेला। वहां पर खिलाड़ी तैनात, सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ टोटल 55 पर 55, लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
24 रनों के एक शानदार बारी आमिर की यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने वो साथ नहीं दिया। अब राम नागवेकर के ऊपर जिम्मा है अपनी टीम के इस लेके जोके का, और देखना है क्या कहां तक पूरा टोटल चला जाएगा। लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन जब होता है तो थोड़ा सा दिक्कत में आ जाती है फील्डिंग करने वाली टीम, क्योंकि हर एक सिंगल के बाद थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव करना पड़ता है, और जिसके चलते अमृत वेर लेकर राजेश के लिए तैयार होते गेंदबाजी करने के लिए। और ये आते उठाकर खेल दिया है कवर की दिशा में, खिलाड़ी डीप में तैनात है। पहला रन पूरा दूसरे के लिए पलटे और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए 2 रन के साथ साथ टोटल में बदला, टोटल 57 रन पर पहुंचता हुआ 57 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 6th ओवर इन प्रोग्रेस। अच्छी गेंदबाजी अमृत वेरलेकर अब तक कर रही है, सिंगल डबल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक आध दो बाउंड्री हर एक ओवर में तलाशनी होगी। साइशा 11% टीम का अगर 90 का आंकड़ा आपको चुना है तो फिर उसी दिशा में खेला, खिलाड़ी वहां पर तैनात, लेकिन उछाल प्राप्त कर लिया एक, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग, सिर्फ सिंगल वहां पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग का दायित्व। अगर कैच के लिए जाते तो शायद बाउंड्री चली जाती, लेकिन गेंद को मुनासिब रोकना यहाँ पर मुनासिब समझा, जिसके चलते सिंगल के साथ 58 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। आप इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं यूट्यूब पर tenniscricket.in के माध्यम से। सुनने वाले देखने वाले को कमेंट्री बॉक्स से हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन का दूसरा मुकाबला इस मैदान पर पैडल शिप के सारे खेलने की कोशिश, शायद अंपायर के पास वाइड की मांग करी है, लेकिन अंपायर ने नकारा। अच्छी गेंदबाजी अमृत वेरलेकर की, अमृत वेरलेकर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का दायित्व। और इस बार फिर एक बार पैडल शिप के सहारे खेलने की कोशिश, देखते हैं अंपायर का इशारा क्या आता है, शायद बल्ले को लग कर निकले है। अपील जोरदार अनिकेत देसाई के विकेट के पीछे, थोड़े से पीछे अगर बात की जाए रनों के ऊपर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल करी है गेंदबाजों ने। पिछले 2 ओवर से जो प्रजेश का विकेट निकला वहीं से वापसी करने का द्वार खोलने की कोशिश करी जा रही है। और इस बार खोद कर निकाले हुई गेंद और 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, जिस चौके की तलाश थी वो आखिरकार चौका इस ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर निकला, और इस चौके के साथ इस ओवर की समाप्ति, और टोटल 6 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 63 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 63। 12 गेंदे अभी भी बाकी है, और 12 गेंदे में लगभग 25-30 रन अगर बना लेती है तो मैं कहूंगा यहाँ पर एक अच्छा टोटल खड़ा कर दिया है। और आने वाले 2 ओवर में पता चलेगा कौन सा टारगेट होगा। 63 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवरों का लगभग खेल समाप्त होता हुआ, प्रति ओवर 10 के ऊपर का टोटल बनाते हुए और रन रेट बरकरार रखते हुए साइशा 11% की टीम। और कल से हमने इस मैदान पर देखा है जिस टीम ने टॉस जीता है पहले फील्डिंग करने का ही फैसला किया है। गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लिए विपुल, ऋषिकेश गावड़े गेंदबाजी के मोर्चे पर, और एक बदलाव देखने को मिला है। सामने राम नागवेकर एक अनुभव से भरपूर बल्लेबाज, तो दूसरी तरफ युवा गेंदबाज ऋषिकेश। फील्डिंग की सजावट देखिए, लॉन्ग ऑफ पर, एक शॉट पर, एक पॉइंट पर, एक गली में, एक लेग गली में एक खिलाड़ी तैनात, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी तैनात। और ये शॉट देखिए, इस शॉट की ताकत देखिए, इस बल्ले का कमाल देखिए, बेमिसाल टाइमिंग के साथ कॉपी बुक स्टाइल का एक स्ट्रोक, कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा से गेंद 4 रन के लिए, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। चार रन के साथ टोटल में बदलाव, टोटल अब पहुंचा जो कि ऋषिकेश का स्वागत चौके के साथ राम नागवेकर ने कर दिया है।
ओ बहुत ही बढ़िया, इस बार लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में और एक शानदार स्ट्रोक, बैक टू बैक बाउंड्रीज राम नागवेकर के बल्ले से निकलते हुए चौके के साथ अब टोटल पहुंचा 71, 71 रन पर। क्या बल्लेबाजी है, इसलिए संभल कर रखा था, शायद गेंद की आवश्यकता है वहां पर मैदान में। राम नागवेकर बैक टू बैक 2 बाउंड्री के साथ ऋषिकेश के ऊपर दबाव बना चुके हैं। क्या ये बड़ा ओवर, ओह माइंड ब्लोइंग, व्हाट अ शॉट, ब्यूटीफुल पावरफुल सिक्सर, शानदार सिक्सर राम नागवेकर, 2 चौके के बाद ये सिक्सर, बहुत ही बढ़िया। ये बड़ा ओवर की बात मैं कर रहा था। टोटल 77, 77 रन पर पहुंचा है टोटल। अब 90 का आंकड़ा नजदीक आ रहा है, अब 90 का आंकड़ा जो कि नजर में आ रहा है, 77 रन जो कि स्कोर बोर्ड पर। लाजवाब बल्लेबाजी, 3 गेंदों पर 14 रन निकल चुके हैं। युवा गेंदबाज सामने वाला अनुभवी और तजुर्बेदार बल्लेबाज, क्या शॉट देखने को मिले हैं। 2 नजाकत भरे का स्ट्रोक, उसके बाद एक हवाई फायर और गेंद सीमा के बाहर, सीमा रेखा के बाहर, और जिसके चलते हुए जो स्कोर में रफ्तार पकड़ी है 77 पर 77। फील्डिंग बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो उससे पहले अटैकिंग फील्डिंग थी, लेकिन अब डिफेंसिव फील्डिंग लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। ओ ये अच्छी गेंद, थोड़ा सा कोना बनाती हुई गेंद, गुडलिंग स्पॉट के पास थोड़ी सी पटकी हुई थी और कोना बनाते हुए निकली विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी विकेट से। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करी है। 3 गेंदों पर 14 रन खाने के बाद ये गेंद डॉट, बिंदी गेंद। राम नागवेकर फिर एक बार तैयार, ऋषिकेश हमारे दूर वाले एंड से फिर एक बार उठा दिया है और फिर एक बार बाहर से ही मंगवानी पड़ेगी ये गेम। क्या बेहतरीन शॉट, देखते ही बना, इस शॉट के ऊपर 6 रन का ठप्पा लगाओ। राम नागवेकर ऑन अ फायर, छोटा पैकेज बड़ा धमाका इन्हें कहा जाता है, लेकिन आज इस मैदान पर आवश्यकता थी इस बड़े शॉट की और वो बड़ा शॉट निकला और टोटल पहुंचा 83 रन पर 83। जो कमेंट्री बॉक्स से हम बार बार प्रेडिक्शन कर रहे थे, लगभग वैसी बल्लेबाजी इस मैदान पर, और अब तक इस ओवर में 20 रन निकले हैं। ध्रुव और अच्छा घटा, लेकिन इस ओवर में उस ओवर की भरपाई चॉप कर दिया। वहीं पर सिंगल के साथ स्ट्राइक भी अपने पास रखेंगे राम नागवेकर आखिरी ओवर के लिए, यानी कि अब 7 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और 7 ओवरों का खेल समाप्त होने तक 84 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। प्रति ओवर 12 के औसत से रन बनाते हुए साई शैल एवं पारसिम टीम पहले तो 10 का रन रेट था, लेकिन इस ओवर ने वो काम कर दिया। क्या शानदार स्ट्रोक देखने को मिले हैं। इस ओवर में लगभग 21 रन निकले और एक महंगा ओवर। अब आखिरी ओवर इस पारी का, गेंदबाज वैष्णव साफ दे राम नागवेकर। इस ओवर में कितने रन बनेंगे देखने वाली बात होगी। 90 का आंकड़ा जरूर पार होगा, लेकिन उससे ज्यादा कितने रन बनते हैं। 92 इस प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ टोटल है कल से लेकर अब तक। यॉर्कर लेंथ की गेंद में हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात। पहला रन पूरा, शायद सिंगल के लिए यहाँ पर, दूसरे के लिए पलटे, रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन क्या रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए, बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन के साथ स्ट्राइक भी अपने पास रखेंगे और 2 रन के साथ टोटल 86 पर पहुंचा।
अच्छी फील्डिंग थी यहाँ पर लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन उससे काफी तेज विकेट कीपर अनिकेत देसाई वहां पर चले गए थे गेंद को पकड़ने के लिए, लेकिन क्या तो हल्की सी वहां पर सुस्ती देखी कि दूसरे रन के लिए पलटे राम नागवेकर। और डेड बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, शायद थोड़ी से फील्डर में हलचल देखने को मिली वहां पर, जिसके चलते ये डेड बॉल अंपायर का इशारा आता हुआ, यानी कि फिर से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। राम नागवेकर स्ट्राइक पर, वैष्णव गेंदबाज। 86 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 86। फुलटॉस गेंद इस बार खेल दिया है, शायद वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर निकल सकती थी, देखने वाली बात होगी। क्या यहां पर बेहतरीन फील्डिंग, तीसरे के लिए पलटे हैं और तीसरा रन भी यहां पर पूरा होता हुआ। क्या बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। एक रन बचाया अपने टीम के लिए, लेकिन 100 मार्क देने पड़ेंगे इस फील्डिंग के लिए। श्रीकांत तिरोडकर, बहुत ही शानदार फील्डिंग, पूरी तरह से जान झोंके इस फील्डिंग में। टोटल इस 3 रन के साथ 89 पर 89 पर पहुंचा टोटल। ओ इस बार उठाकर खेला है, फिर एक बार गेंद वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर। टोटल अब मात्र 90 पार होता हुआ 93 रन पर पहुंचा है टोटल। 4 रन चौका निकला, इससे पहले चौका जरूर रोका था श्रीकांत ने, लेकिन ये शॉट तगड़ा था, सीधा फील्डर को भेजती हुई सीमा रेखा के बाहर। 93 हाईएस्ट टोटल इस प्रतियोगिता का अब तक का। इस बार शायद रन के लिए निकले हैं, लेकिन सैक्रिफाइस रन आउट होकर पहले वापस। तरह 90 रन बन चुके हैं टोटल। न्यू बैटर मैदान पर अर्जुन, राम नागवेकर का साथ देने के लिए। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। देखिए इस ओवर की शुरुआत दुक्के के साथ, उसके बाद तिक्का और उसके बाद लगा चौका और उसके बाद निकला विकेट। 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। राम नागवेकर स्ट्राइक पर, क्या 100 का आंकड़ा पार हो पाएगा? ओ इस बार खेलना चाहते थे, लेकिन इन मौके पर गेंद की लाइन को चेक कर दिया, लाइन के स्ट्रोक को चेंज कर दिया। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ टोटल पहुंचा है 94 रन पर 94। अर्जुन अभी अभी आए हैं मैदान पर। 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, और इन 2 गेंदों में क्या 6-7 रन बना पाते, 100 का आंकड़ा पार होगा तो मैं कहूंगा और थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा साई शाही 11 के गेंदबाजों का। बड़ा शॉट, तगड़ा शॉट और सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, और इसी के साथ 100 रन भी यहां पर पूरे होते हुए साई शाही 11 पारसेम टीम के। यानी कि जीतने के लिए 101 रनों की है आवश्यकता। सौ
स्पर्धेतील काल पहिला दिवस, आजचा दुसरा दिवस आणि मोठी धावसंख्या उभारतोय म्हणजे तब्बल 100 धावा, 101 धावांचं टार्गेट समोर ठेवलंय. सुरुवात चांगली झाली, 27 धावांची खेळी आमिर साळगावकरची आणि त्यानंतर मात्र राम नागवेकरची एक धडाकेबाज विस्फोटक फलंदाजी. बघूया 101 धावांचा पाठलाग मैदानात होतोय आणि त्याचबरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सर संजू नागवेकर यांचं आगमन होतंय. सर तुमचं मनपूर्वक स्वागत. त्याचबरोबर स्वीटी परब ही देखील आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या अगदी बाजूला या सामन्याचा आनंद लुटते. स्वीटी तुझं पण मनपूर्वक स्वागत. 101 धावा समोर मात्र डावी उजवी जोडी, एका बाजूनं डावखोरा शैलीदार फलंदाज अनिकेत देसाई हा विकेट किपर बॅट्समन आणि भरपूर अपेक्षा असतील संघाला या फलंदाजावर, कारण एकदा हा फलंदाज जर खेळला लयीत आला तर नक्की एका मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल. कालच्या दिवसात 2 मोठ्या खेळी परंतु अर्धशतक ज्याला हुलकावणी दिलं तो गौरेश सावळ देसाई आणि दुसऱ्या बाजूने मात्र राम नागवेकर आज 35 धावांची खेळी या मैदानात खेळतोय. अवघ्या 14 चेंडूंचा सामना करतोय राम नागवेकर आणि सुरुवातीला आमिर साळगावकरच्या 27 धावा. या 2 फलंदाजांनी एक मोठी धावसंख्या उभारली. बघूया 101 धावांचा पाठलाग मैदानात होतोय काय, कारण सिमेंट विकेट आहे, आउटफील्ड अतिशय फास्ट आहे आणि चेंडू अगदी बॅटला लागल्यानंतर बऱ्याच वेळा षटकार चौकार आपण बघतोय. बघूया काय घडतंय. पंचांचा इशारा होतोय, सामन्याला सुरुवात होते आणि पॉवर प्लेचं पहिलं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज संदेश ठाकूर हा सज्ज होतोय. डावखुरा वेगवान गोलंदाज, अष्टपैलू खेळाडू समोर अजय पै, तर नॉन स्ट्रायकर याला डावखुरा अनिकेत देसाई. समोर लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट संदेश ठाकूर. सुंदर फटका बॅकफुटला येतोय, पंच करतोय, चेंडू जातोय तो डीप कव्हर पॉइंट बाउंड्रीला. पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी सुंदर फटका, मिळत आहेत त्या 4 धावा अजय पै आणि या चौकाराबरोबरच आपलं धावांचं खातं संघाचं सुद्धा हा खेळाडू सुरुवात करतोय. गोलंदाज कमबॅक करतोय, एक चांगला चेंडू, यष्टिरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. बिनबाद 4 अशी सुरुवात 101 धावांचा पाठलाग करताना वनलव वारखंड विरुद्ध साई शैलेवन पारसे या 2 संघादरम्यान सुरू असलेला हा सामना. पुलरलेनचा चेंडू थोडासा ओव्हरपिच, पुन्हा एकदा ऑफसाईडला टोलवायचा प्रयत्न. यावेळी मात्र बॅटच्या आणि चेंडू यांचा काही संपर्क होत नाही. यष्टिरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. 2 क्षेत्ररक्षक पॉवर प्लेच्या सुरुवातीच्या 2 षटकात, एक लॉंग ऑन बाउंड्रीला आणि दुसरा डीप मिड विकेट बाउंड्रीवर. थोडासा स्लोवर वन, हवेत फटका, एक्स्ट्रा कव्हरला 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे. एकेरी धाव दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय, जोपर्यंत परती होते चेंडूची फेग होते यष्टिरक्षकाच्या हातात. 2 धावा सहजगत्या दोन्ही फलंदाजे पूर्ण करत धावफलक पुढे सरकतोय तो 6 धावावर. ऑफ्टम्परचा चेंडू हलक्याच काट करतोय, सिलिमिडॉपला जवळपास कव्हर पॉइंटला थोडीशी फेक गचाळ होते, ओव्हरथ्रो होते, परंतु बॅकअप होते लॉंग ऑन बाउंड्रीवरनं. क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूची परती करतोय. 1 धाव दोन्ही फलंदाज त्याच दरम्यान पूर्ण करतायत. पहिलं षटक, डावखुरा गोलंदाज संदेश ठाकूर आणि आता मात्र समोर आलाय तो संघाचा यष्टिरक्षक फलंदाज अनिकेत देसाई. क्षेत्ररक्षणात बदल झालाय मैदानात डावखुऱ्या फलंदाजासाठी. ओव्हर द विकेट, ऑफ्टमच्या बाहेर थोडासा ताणून मारायचा प्रयत्न फलंदाज अनिकेत देसाईंचा, परंतु चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. एक ऑफ ब्रेक चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातात. पहिला षटकाचा खेळ समाप्त होतोय आणि या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 101 धावांचा पाठलाग करताना मैदानात धावफलक मात्र पोहोचला येतो 7. अजय पै आणि अनिकेत देसाई डावी उजवी जोडी मैदानात. सुरुवातीची 2 षटकं ही पॉवर प्लेची, त्यानंतर आणखी एक 3ऱ्या ते 6व्या षटकापर्यंत ध्रुव षटक
सुरुवातीचे 4 सामने हे 8-8 ओव्हरचे होतील आणि त्यानंतर 5वा आणि 6वा सामना हा प्रत्येकी कालच्या दिवसासारखाच 6 षटकांचा राहील. कॉमेंट्री बॉक्स कडून गोलंदाजीत बदल होतोय. बहुधा प्रजेश उर्फ विकी नाईक हा सज्ज होतोय. आणखी एक अष्टपैलू खेळाडू. टोटल स्कोर 7. प्रजेश उर्फ विकी नाईक आमच्या बरोबर कॉमेंट्री बॉक्स कडून सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. एक सुंदर स्पर्धा पेडनेम प्रीमियर लीग आजचा दुसरा दिवस. जे क्रीडा रसिक सामन्याचा आनंद लुटतायत मैदानाच्या अवतीभोवती. सुरेश रैना मैदानावर तुमचं मनपूर्वक स्वागत. त्याचबरोबर युट्यूबला जे प्रेक्षक जोडले गेलेत तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत. पॉवर प्लेचं षटक जे दुसरं षटक. गोलंदाज प्रजेश उर्फ विकी नाईक आणि समोर मात्र स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो अजय पै. धावफलक पहिल्या षटकानंतर 7. थोडासा टप्प्याचा चेंडू आडव्या बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न. चेंडू जातोय तो यष्टिरक्षकाच्या हातात आणि पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय तो विकी नाईक. 2 क्षेत्ररक्षक, एक लॉंग ऑन आणि दुसरा डीप मिड विकेट बाउंड्रीवर तैनात. पुढे सरसावट टोलवायचा प्रयत्न. चांगला चेंडू पुन्हा एकदा फलंदाजाला नक्की अडचणीत टाकणारा. फ्रंट फुटला येतं. ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न परंतु एक लेग कटर लेग स्टंपवरनं ऑफ स्टंपला आणि चेंडू विसावतोय तो पुन्हा एकदा यष्टिरक्षकाच्या हातात. चांगली सुरुवात गोलंदाजीत विकी नाईकची. भरपूर अनुभव क्रिकेटचा. असे 2 खेळाडू आमने सामने नक्की दिसत आहेत. एका बाजूने अनिकेत देसाई तर दुसऱ्या बाजूने विकी नाईक. समोर स्ट्राईकला अजय पै. आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये झेल टिपायची संधी परंतु हे झेल बऱ्याचदा हातात चिकटले जातात. प्रयत्न सुंदर होता परंतु डाव्या हातावर चेंडू होता त्यामुळे कदाचित हा झेल सुटलाय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज त्याच दरम्यान पूर्ण करतायत. या एकेरी धावेने धावफलक मात्र पुढे सरकतोय तो 8 धावावर. कालच्या दिवसात सकाळच्या सत्रात त्रिवेणी सावंत, अखिल परब आणि आज सकाळच्या सत्रात सितारा स्कोरिंगचं काम करतंय. अतिशय सुंदर स्कोरिंगचं काम. टप्प्याचा चेंडू, एक हुकचा फटका. अनिकेत देसाई. चेंडू डीप मिड विकेटला. एक सुंदर षटकार 6 धावांसाठी. भरपूर अपेक्षा असतील संघाला अनिकेत देसाई कडून एका मोठ्या खेळीची. मगाशी मी उल्लेख केला गौरेश सावळ देसाईने 2 मोठ्या खेळी केल्या परंतु थोडंसं अर्धशतक मात्र त्याला हुलकावणी देऊन गेलं. बघूया आजचा दुसरा दिवस. काल संपूर्ण दिवसात बऱ्याच वेळा गोलंदाजासाठी संधी निर्माण झाली हॅट्रिकची परंतु हॅट्रिक काही बघायला मिळालं नाही. परंतु आज दुसरा दिवस अर्धशतक आणि हॅट्रिक बघूया होते का संध्याकाळपर्यंत. विकी नाईक आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ओव्हरपिच चेंडू, एक पुन्हा एक लेफ्ट फटका. वाडेश लॉंग ऑनला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. अनिकेत देसाईच्या बॅटमधनं एक नेत्रदीपक खणखणीत चौकार 4 धावांसाठी. थोडासा मैदानात डावखऱ्या फलंदाजासाठी क्षेत्ररक्षणात बदल होतोय साईशा 11 पारसे क्रिकेट संघाकडून आणि समोर मात्र स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो अनिकेत देसाई. डावखुरा शैलीदार फलंदाज. समोर विकी नाईक. पुन्हा शपल होत आडव्या बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न. बघूया पंचांचा इशारा. एकेरी धाव स्लिपच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आणि पंच मात्र लेगबाईजचा इशारा करतायत. सर अभिजित तळेकर त्यांच्यासोबत सुशांत साळगावकर आणि राजेश शिंगणापूरकर. 3 पंच या पेडनेम प्रीमियर लीग मध्ये. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जय भोसले आणि मी अशोक नाईक सांगत होते ती पॉवर प्लेची म्हणजे सुरुवातीच्या 2 षटकांची. या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 19 विदाउट लॉस. 19 धावा. एक दमदार सुरुवात सुरुवातीच्या 2 षटकानंतर. एका बाजूनं साईशा 11 पारसे क्रिकेट संघ ज्याने पॉवर प्ले मध्ये 27 धावा
फटकावल्या होत्या आणि त्याला प्रत्युत्तर देताना 101 धावांचा पाठलाग करताना सुरुवातीची 2 षटकंही समाप्त होत आहेत आणि या 2 षटकानंतर 19 धावा. पंचांचा इशारा होतोय मैदानात कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेनं. तो ध्रुव षटकाचा जे तिसरं पॉवर प्लेचं षटक होतं ते ध्रुव षटक या ठिकाणी घेतलं गेलंय. समोर अनिकेत देसाई आणि बघूया ध्रुव षटकात गोलंदाजीत काही बदल होतोय काय साई शैलेबन पारसे क्रिकेट संघाकडून. बहुधा पुन्हा एकदा अनुभवी खेळाडू अष्टपैलू खेळाडू संदेश ठाकूरच्या हातात चेंडू विसावला गेलाय आणि तोच सज्ज होतोय. समोर डावखुरा फलंदाज अनिकेत देसाई. पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ 19 रन बिना किसी नुकसान से. आखू टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला येतोय पुल करतोय मिड विकेटला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जातोय. थोडासा शॉर्ट पिच चेंडू आणि या चेंडूला मात्र खरपूस समाचार घेतोय. अनिकेत देसाई मिळत आहेत त्या 4 धावा. धावफलक पोहोचतोय तो 23 विदाउट लॉस. सिमेंट विकेट चांगली खेळपट्टी आणि या अशा पिचवर गोलंदाजांची नक्की परीक्षा असते. धावांचा पाऊस काल आपण बघितला चौकार षटकार आणि आजही पहिल्या सामन्यात. ओव्हरपिच चेंडू हवेत फटका. ओ कॅच ऑफ द डे. अमीर साळगावकर अगदी एक हाती झेल टिपतोय. एक चांगला फटका होता. अनिकेत देसाई स्वतः नक्कीच नाखुश होतो या फटक्यावर. माहिती होतं की या चेंडूवर 4 धावा हव्या होत्या परंतु अमीर साळगावकर कमाल करतोय आणि स्पर्धेतील कालपासून आजपर्यंत काल बरीच आपण झेल टिपलेले बघितले. आनंद पाटीलने पण काही अप्रतिम झेल टिपले आणि आज सकाळपासून नक्की या झेलाचं कौतुक करावं लागेल. अमीर साळगावकर एक अप्रतिम झेल टिपतोय. पहिला गडी हा तंबूमध्ये परततोय वन लव वारकण क्रिकेट संघाचा. बऱ्यापैकी बॅटिंग लाईनअप असलेला हा संघ वन लव वारकण क्रिकेट संघ आणि खास करून मी नक्की म्हणेन की या मॅच मध्ये भरपूर अपेक्षा असतील. ते ओव्हरसीज खेळाडू जे 2 खेळाडू एका बाजूने साजू नाईक आणि दुसरा असेल तो अमृत वेर्लेकर आणि तोच खेळाडू मैदानात पावलं टाकतोय. एक अष्टपैलू खेळाडू मागील किमान एक 4-5 वर्षात हा खेळाडू श्री बोडगेश्वर क्रिकेट संघाकडून प्रतिनिधित्व करतोय. भरपूर सामने एक हाती या खेळाडूने जिंकून दिलेत आपल्या गोलंदाजीत फलंदाजीत आणि बऱ्याच वेळा याने अप्रतिम झेल सुद्धा टिपलेत. तोच अमृत वेर्लेकर सज्ज होतोय मैदानात. एक चांगली सुरुवात बिनबाद अशी एक दमदार सुरुवात 101 धावांचा पाठलाग करताना परंतु दुसऱ्या बाजूने मात्र संदेश ठाकूर एक ब्रेक थ्रू मिळवून देतोय. ज्या ध्रुव षटकात आतषबाजी हवी चौकार षटकारांची त्याच षटकात एक अप्रतिम झेल टिपतोय अमीर साळगावकर आणि समोर मात्र नवीन फलंदाज अमृत वेर्लेकर हा स्ट्राईकला सज्ज होतोय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू चांगला चेंडू संदेश ठाकूर अचूक लाईनवर गोलंदाजी करतोय. या ध्रुव षटकात अमृत वेर्लेकर खेळायचा प्रयत्न करतोय. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही आणि बाकीचं काम यष्टीरक्षक राम नागवेकर हा पूर्ण करतोय. चांगला चेंडू लेग कटर ऑफ स्टंपरनं बाहेर निघतोय. आडव्या बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न अमृत वेर्लेकर थोडासा चाचपडतोय आल्या आल्या सुरुवातीला परंतु नक्की गुणवत्ता ठासून भरली या खेळाडूत. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय सामना करतोय पुढील चेंडूचा. सोडून दिला जातो. यावेळी मात्र थोडा लाईनला भरकटतोय संदेश ठाकूर. ऑफ्टमच्या भरपूर बाहेर पंच दोन्ही हात समांतर करतायत आणि बऱ्याच वेळानंतर एका धावेची भर ही धावसंख्येत पडते ती वन लव वारकण क्रिकेट संघासाठी. धावांचा डोंगर उभारलाय. अमीर साळगावकर आणि राम नागवेकरची सुरेख फटकेबाजी. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न थोडासा राम नागवेकरच्या यष्टीरक्षकाच्या हातातून चेंडू निसटतोय. एकेरी धाव पंच 22चा इशारा करतायत आणि एक धाव भर पडते ती वन लव वारकण क्रिकेट संघासाठी. सुरुवातीची 2 पॉवर प्लेची षटकं समाप्त झालीत त्यानंतर ध्रुव षटक परंतु जी फटकेबाजी या ओव्हरमध्ये हवी होती ती मैदानात दिसत नाही आणि याला कारणीभूत ठरते ती सुरेख मारा सुरेख गोलंदाजी ही संदेश ठाकूरची.
एक लेग स्टंपरला हलक्याच खेळून काढतोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक धाव काही मिळत नाही. एका चांगल्या अप्रतिम षटकाची मी म्हणेन की सांगता होते. 3 षटकांचा खेळ टोटल समाप्त होतोय आणि या तिसऱ्या षटकानंतर बरोबर पाव शतक हे धावफलकावर म्हणजे 25 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. 25 लॉस ऑफ 1 विकेट. 25 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 1 विकेट. कंप्लीशन आफ्टर थर्ड ओवर. 3 ओवर की समाप्ति हुई, 25 रन. अगर सामने साइशा 11 की मैं बात करूंगा, 3 ओवर में बने थे 35 रन, उसके जवाब में 25 रन. थोड़ा पीछे जरूर है. एक विकेट भी खो चुके हैं अनिकेत देसाई जो आउट हो चुके हैं 14 रन बनाकर, जिन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया. सामने 8 पर अजय पै. अमृत वेरलेकर को खाता खोलना पड़ेगा और बॉलिंग में और एक परिवर्तन. बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है. राजेश गावड़े आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए. चौथे ओवर की शुरुआत, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ. फील्डिंग में तब्दीली हो चुकी है क्योंकि पावर प्ले का खेल समाप्त हो. अब फील्डिंग फैला दी गई दिखाई देती हुई मैदान पर साइशा 11 क्रिकेट टीम की. और सामने अमृत वेरलेकर सामना करेंगे राजेश की गेंदबाजी का. और पहली गेंद पर अल्टी पल्टी की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं. गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में. 101 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए. 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं. चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है. 35 रन 1 विकेट पर. 25 रन माफ कीजिए. 25 लॉस ऑफ 1 विकेट. ओ ये गेंद बाहरी किनारा लेती हुई थर्ड मैन पर फील्डर. 1 रन. क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? जी बिल्कुल. जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, शायद बिल्कुल करीबी मामला था. थोड़ी और कोशिश होती तो मौका बन भी सकता था. 2 रन मिले स्कोर में और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा. 27 लॉस ऑफ 1 विकेट. एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी इस मैदान पर और वो काबिलियत है, वो क्षमता है अमृत वेरलेकर की बल्लेबाजी में. जब तक विकेट पर होंगे, मैं कहूंगा मैच बिल्कुल धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाने में सफल रहेंगे. और इस बार ऑफ साइड पर एक कवर पर फील्डर अमृत वेरलेकर, और ये बड़ा धक्का लगता हुआ नीचे तरफ से वन लव वारखंड क्रिकेट टीम को. 27 लॉस ऑफ 2 विकेट. एक यॉर्कर लेन की फुलर लेन की गेंद ठीक से संपर्क नहीं रहा था. अब लॉन्ग ऑफ पर खेलना चाहते थे, गेंद खड़ी हो गई एक्स्ट्रा कवर पर और बड़ा विकेट चटकाते हुए अर्जुन परब एक्स्ट्रा कवर पर कैच को पकड़ते हुए अमृत वेरलेकर वापस. 27 लॉस ऑफ 2 विकेट. 27 रन 2 विकेट पर. खुद रास्ता बता देते. हड़फड़कर नए बल्लेबाज मैदान पर जो लेफ्ट हैंडर बैटर आ चुके हैं राम योगेश हड़पड़कर. एक अच्छा विकेट चटकाते हुए अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर. एक सफलता और दिलाते हुए आते आते बड़े के लिए निकले थे जरूर, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ
और मिड ऑफ पर एक आसान सा मौका बना कैच का। अमित साळगावकर जिन्होंने एक अच्छा कैच एक हाथ में पकड़ा था अनिकेत देसाई का, और उसके बाद ये कैच बिल्कुल आराम के साथ। विकेट नंबर तीसरा वापस। 101 का टारगेट है। अब सफर थोड़ा सा लंबा दिखाई दे रहा है क्योंकि अमृत वेरलेकर, अनिकेत देसाई जैसे बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल बल्लेबाज है 90-10वें नंबर पर। आपको कोशिश करनी पड़ेगी मैदान पर, और इसी बीच में नए बल्लेबाज मैदान पर। शेट्टी न्यू बैटर मैदान पर। कल के बाद दिन में कई बार मौका हैट्रिक का आ चुका था, लेकिन हैट्रिक मुकम्मल नहीं हुई। आज पहली बार आज के दूसरे दिन में यह मौका आ चुका है गेंदबाज के लिए। ऑन हैट्रिक पर अपने बॉलिंग मार्ग पर राजेश गावड़े, और सामने न्यू बैटर नए बल्लेबाज विपुल शेट्टी। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला ऑफसाइड पर, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर। और जब तक गेंद को फील्ड करते, एक रन आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। चौथा ओवर मैच का जारी है। आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी है। पावर प्ले का खेल समाप्त, ध्रुव ओवर समाप्त हो चुके हैं। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे क्योंकि रन रेट बढ़ रहा है स्कोर बोर्ड पर। और एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, और इसी के साथ और एक विकेट खोती हुई हनुमन नार्वेकर कैच को दबोचते हुए, और एक विकेट इसी बीच में इस ओवर में राजेश गावड़े जो तीसरा विकेट चटकाते हुए, और टीम का स्कोर वहीं पर रुका हुआ 28 रन पर स्कोर बोर्ड पर, जो चौथा विकेट खोती हुई मैदान पर वन लव वारखंड क्रिकेट टीम। खेल समाप्त होता हुआ 4 ओवर का यानी आधे ओवर का खेल समाप्त। मैच में पकड़ बना रही है साई शैलेवन पार्सन क्रिकेट टीम, लेकिन क्रिकेट है, बात करना थोड़ी सी गलत बात होगी जब तक 8वें ओवर के आखिरी गेंद समाप्त नहीं होती। इसी बीच में नए बल्लेबाज 5वें ओवर की शुरुआत होगी, गेंदबाजी में बदला होगा, और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से माइक्रोफोन पर आवाज सुनते हैं जय भोसले। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सिंगल मिळेल कारण डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक एकेरी धावेने धावसंख्येत बदल, धावसंख्या पोहोचते ती 30 धावांवरती। अजूनही 71 धावांची आवश्यकता, आणि हे 5वं षटक प्रगतीपथावर। एखादा चमत्कारिक फलंदाज या ठिकाणी निश्चितपणे सामना पलटवू शकतो, मात्र ती फलंदाजी करावी लागेल एखाद्या फलंदाजाला। यावेळी आडव्या बॅटचा फटका मिडविकेटच्या दिशेने, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक, अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहायला मिळालं। एक सिंगल बरोबर धावसंख्या 31 धावांवरती। ज्या ज्या गोलंदाजाकडे गोलंदाजीची धुरा दिली त्या गोलंदाजाने आपल्या कर्णधाराचा विश्वास या ठिकाणी सार्थ ठरवला, आणि एक टिचून मारा करत समोरच्या फलंदाजांना मात्र निष्प्रभ ठरवलाय। परत एकदा यॉर्कर लिंक पद्धतीचा चेंडू, केवळ सिंगल मिळेल। सिंगलने या धावसंख्येचा पाठलाग तर होणार नाही आहे, कारण 101 धावांचा पाठलाग तुम्हाला करायचा आहे, आणि
त्याच दरम्यान तुमच्या पहिल्या 3 षटकात धावा अतिशय कमी आणि निम्म्या षटकांचा या अगोदर खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावसंख्या 30च्या आतमध्ये असणं, ते 100 धावांचा पाठलाग करताना म्हणजे तुमची वाटचाल ही पराभवाच्या दिशेने म्हटली तर वावगी ठरणार नाही. कारण क्रिकेटचं हे समीकरण मित्रांनो निश्चित लक्षात ठेवावं लागतंय. यावेळी आडव्या बॅटचा फटका, मात्र चेंडू जातोय केवळ सिंगलसाठी. सिंगल या ठिकाणी प्रत्येक चेंडूवरती मिळतोय. मात्र धावसंख्येचा जर विचार केला तर 33 धावा अशा धावफलकावरती 101 धावांचा पाठलाग करताना नाणेफेक जिंकल्यानंतर वनलव वारकड संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. राम नागवेकरच्या 14 चेंडूतील 35 धावा आणि त्याचमुळे धावसंख्या 100 पार. यावेळी हा चेंडू पुन्हा एकदा अडवला जातोय, केवळ सिंगल मिळते. काय अतिशय सुरेख गोलंदाजी या ठिकाणी साईशा 11 पारसेम संघाकडून. प्रत्येक गोलंदाजाने आपली जबाबदारी पूर्णपणे पार पाडली. 5 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय आणि अवघ्या 34 धावा डावफलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 101 धावांचा पाठलाग. होईल तो म्हणजे वन लव वारकण विरुद्ध मांद्रेम बॉयज. मांद्रेम एकूण धावसंख्या 34 धावा धावफलकावर. अजून उरलेत 18 चेंडू आणि 18 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी अजूनही 67 धावांची आवश्यकता. म्हणजे प्रत्येक षटकामागे जवळपास 22च्या वर धावा या ठिकाणी जमावे लागेल. आणि विकी नाईक हा गोलंदाजी मार्गवरती. फलंदाजीमध्ये जास्त काही करू शकला नाही, मात्र गोलंदाजीमध्ये ती भरपाई करण्याचा प्रयत्न त्याच्याकडून केला गेलाय. मात्र संदेश ठाकूरची ती 2 षटकं या सामन्याला निर्णायक वळण देणारी ठरतायत. 18 चेंडू आणि 67 धावा. यावेळी स्विच हिटचा फटका थर्ड मॅनच्या दिशेने. चेंडू आउट ऑफ द पार्क. 6 धावांसाठी षटकारासाठी. पहिला षटकार या डावातील या दरम्यान पाहायला मिळतोय तो श्रीकांतच्या बॅटमधून. या डावामध्ये जर विचार केला तर निश्चितपणे या ठिकाणी अनिकेत देसाईने थोडाफार प्रयत्न केला होता. 2 चौकार 1 षटकार त्याच्या बॅटमधून निघाला होता, मात्र बाकीच्या फलंदाजाकडून ती अपेक्षित गती फलंदाजीमध्ये पाहायला मिळाली नाही. परत एकदा थोडासा हटके सेपल होऊन खेळलेला प्रयत्न. चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने जातोय, मात्र क्षेत्ररक्षकापासून बराच दूर. यावेळी चौकार या ठिकाणी पाहायला मिळाला. मात्र असेच फटकेबाजी या ठिकाणी आवश्यकता. प्रत्येक चेंडूवरती तुम्हाला षटकार चौकारासाठी जावं लागेल, कारण प्रति षटकात 22 धावा जमावे लागतील. परत एकदा स्विचिटचा फटका खेळायचा प्रयत्न. यावेळी मात्र चेंडू थोडासा आखूड पद्धतीचा, थोडासा फलंदाजापासून दूर टाकण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू या ठिकाणी समाप्त होते. पहिले 2 चेंडूवरती 10 धावा जमवल्यानंतर तिसरा चेंडू निर्धाव टाकण्यात यश मात्र या ठिकाणी विकी नाईकला मिळतंय. श्रीकांत फलंदाजी करतोय या ठिकाणी वैयक्तिक 13 धावावरती आपल्या संघासाठी. मात्र पहिल्या फलंदाजाकडून निराशाजनक कामगिरी. फुलटॉस चेंडू, एक सुरेख फटका लॉंग ऑफ कव्हरच्या दिशेने त्या ठिकाणी डीपवर क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय. अर्जुन चेंडू अडवतोय, परती करतोय, केवळ एकच धाव मिळते. एकेरी धावेने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 45 धावांवरती. ही धावसंख्या पहिल्या 3-4 षटकामध्ये हवी होती, ती 5 या ठिकाणी आपल्याला 6व्या षटकाच्या दरम्यान पाहायला मिळते. यावेळी परत एकदा स्विंग अँड मिस, एक जोरकस फटका मारण्याचा प्रयत्न अक्रॉस द लाईन. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाही. विकेट किपर बाकीचं काम पूर्ण करतोय. निर्धाव चेंडू समाप्त होतोय. या षटकाची सुरुवात षटकाराने झाली होती. चौकार दुसऱ्या चेंडूवर आला होता. असं वाटलं होतं की या ठिकाणी धावा जमवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, मात्र अतिशय सुरेख गोलंदाजी.
यावेळी परत एकदा स्विंग अँड मिस डॉट चेंडूने या ठिकाणी समाप्त होते 6व्या षटकाची. 6 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि 45 धावा धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. उरलेत अवघे 12 चेंडू आणि 12 चेंडून अजूनही जिंकण्यासाठी 56 धावांची आवश्यकता. हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. शेवटच्या 3 षटकामध्ये तब्बल 46 धावांची लयलूट या ठिकाणी साईशा 11 पारसे संघाकडून करण्यात आली. ती म्हणजे या ठिकाणी अमृत वेर्लेकरचं ते षटक 9 धावांचं, त्यानंतर 21 धावांचं षटक ऋषिकेशचं पाहायला मिळालं आणि वैष्णवच्या त्या षटकात निघाल्यात 16 धावा. अर्थात 3 षटकात त्या 46 धावा आणि त्याच 46 धावा या सामन्यात निर्णायक ठरतायत. कारण 12 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी अजूनही 56 धावांची आवश्यकता आणि गोलंदाजी मार्कवरती येतोय तो म्हणजे आमिर साळगावकर हा गोलंदाज. मागचं षटक अतिशय सुरेख टाकलं होतं तोच गोलंदाज आता परत एकदा गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला दिसतोय. विकी नाईकने सुरेख गोलंदाजी केली. फुलटॉस चेंडू त्यावरती हवेत फटका. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी सुरेख क्षेत्ररक्षण राम नागवेकरचं एक वेगवान क्षेत्ररक्षक म्हणून फेक पहा अतिशय सुंदर या ठिकाणी राम नागवेकरचे. मात्र तोपर्यंत अवधी होता 2 धावा पूर्ण करण्याचा आणि 2 धावेने एकूण धावसंख्या 47 धावांवरती येऊन ठेपते. सिंगल डबलने कोणताही फरक पडणार नाही कारण तुम्हाला उरलेल्या चेंडूमध्ये 11 चेंडूमध्ये अजूनही बराच पल्ला गाठायचा आहे. यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू वाईड यॉर्कर पद्धतीचा. फलंदाजाकडे कोणतंही उत्तर नव्हतं या चेंडूवरती. निर्धाव जातो चेंडू. पहिला चेंडू थोडासा फुलटॉस पद्धतीचा मात्र त्यानंतरच्या चेंडूवरती फलंदाजाला बुचकाळ्यात टाकलं जात आहे. निर्धाव चेंडू मात्र आमिरकडून या ठिकाणी समाप्त होतोय. परत एकदा आडव्या बॅटचा फटका मिड विकेटच्या दिशेने खेळला जातोय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक थोडासा पंबल होतोय. ज्या ठिकाणी केवळ सिंगल होती त्या ठिकाणी दुसरी धावही पूर्ण होते आणि 2 धावाने एकूण धावसंख्या 49 वरती जाऊन ठेपते. म्हणजे अजूनही अर्धशतकापर्यंत मजल मारत नाही आहे तो वनलव वारकणचा संघ या मैदानावर. 49 धावा धाव फलकावरती 101 धावांचा पाठलाग करताना अजूनही 52 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. यावेळी एक खोदून काढलेला फटका कव्हरच्या दिशेने खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी डीप मध्ये अडवतोय परती करतोय. या सिंगल बरोबर 50 धावा पूर्ण होत आहेत त्या वारकण संघाच्या. मात्र बराच उशीर झाला. निम्म्या धावांपर्यंत आता मजल मारतोय आणि या षटकानंतर केवळ औपचारिकता मी म्हणेन शिल्लक राहील ती या सामन्याची. परत एकदा थोडासा सेफल झाला होता ऑफ स्टंपच्या बाहेर. त्याच्या शरीराच्या दिशेने गोलंदाजी केली जाते. केवळ एक सिंगल धाव मिळते. सिंगल बरोबर 51 अशी धावसंख्या धाव फलकावरती. कालच्या दिवसाचा विचार केला काल सर्वच सामने चुरशीचे झाले मात्र आजच्या दिवसाचा जर विचार केला हा सामना पूर्णपणे एकतर्फी असा दिसतोय. कारण साईशा 11 संघ फलंदाजीनंतर गोलंदाजीमध्येही कमाल करताना दिसतोय. परत एकदा सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न बराच बाहेर. पंचांचा इशारा वाईडचा येतोय. अतिरिक्त धाव थोडासा नाखुश दिसतोय आमिर पंचांच्या निर्णयावर. मात्र पंचांचा निर्णय अंतिम. अतिरिक्त एक धाव संख्या पोहोचेल ती 52 रन्स वरती. यावेळी मोठा फटका अवेट फटका. चेंडू जातोय लॉंग ऑन सीमा क्षेत्राच्या बाहेर 6 धावांसाठी. षटकाराने धाव संख्या मात्र पुढे सरकते ती 58 धावांवरती. आता उरले शेवटचे 6 चेंडू आणि उरलेल्या 6 चेंडू मध्ये अजूनही 43 धावांची आवश्यकता असेल ती म्हणजे वनलव वारकण संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. सामन्याचा जर विचार केला तर पहिली
सुशांत उर्फ राजू केरकर शेवटचं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज असज्ज होतोय. पण वारकण संघाचा विचार केला तर पहिल्या 4 षटकामध्ये धावा म्हणाव्या तशा आल्या नाही, तर त्याचा परिणाम या शेवटच्या 2 षटकामध्ये होताना दिसतोय. शेवटचं षटक अर्थात या 6 चेंडूमध्ये 43 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी, म्हणजे सामना या ठिकाणी साईशा 11 पारसेमच्या बाजूने झुकताना दिसतोय. फुलटॉस चेंडू, यावर मात्र मोठा फटका मारायचा प्रयत्न होता, बॅट चेंडूचा स्पर्श होत नाही आहे. पंचांचा इशारा लेग बाईटचा येतोय. एकेरी धाव 5 चेंडूमध्ये पाहिजेत 42 धावा. एका मोठ्या विजयाच्या दिशेने साईशा 11 पारसेम संघ वाटचाल करताना दिसतोय. फलंदाजीमध्ये दमखम, त्यानंतर गोलंदाजीची अतिशय सुरेख गोलंदाजी आणि त्याला मिळालेली क्षेत्ररक्षकांची उत्कृष्ट साथ आणि त्याच्या जोरावर एका दिमागदार विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतोय तो साईशा 11 पारसेमचा संघ. वेगवान चेंडू, स्विंग अँड मिस, सरळ विकेट किपरच्या हातात, निर्धाव चेंडू. आता केवळ या सामन्याची औपचारिकता बाकी, केवळ 4 चेंडूचा खेळ हा शिल्लक. राजू केरकर आपल्या नावाला साजेसे या मैदानावरती गोलंदाजी करतोय, कारण बऱ्याच वेळा या गोलंदाजाने आपल्या संघाला सामने जिंकून दिले. एक टिचून मारा करणारा गोलंदाज म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं, तोच राजू केरकर. उलटा चेंडू, त्यावर मात्र मोठा फटका, विकीच्या हातामध्ये झेल गेला होता, मात्र हा झेल या ठिकाणी विकीकडून सुटला जातोय. 1 धाव मात्र खात्यामध्ये जमा होते. 3 चेंडूंचा अवघ्या खेळ बाकी. एकूण धाव संख्या 60 धावावर, 60 धावा धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. परत एकदा सुशांत, परत एकदा चेंडू या ठिकाणी बॅटची कडा घेऊन विकेट किपरच्या हातात, गडी बाद होतो या ठिकाणी. विपुल बाद होऊन तंबूच्या दिशेने परततोय. अनिकेत देसाईची फलंदाजी सोडली तर बाकीच्या फलंदाजाकडून म्हणावी तशी फलंदाजी या मैदानावर पाहायला मिळाले नाही. श्रीकांतने या ठिकाणी चांगली फलंदाजी केली. 2 षटकार 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळालेत. मात्र वरच्या क्रमावरती अमृत वेर्लेकर पूर्ण सपसेल निराश केलं. आज अवघ्या 2 धावा काढून बाद झाला आणि त्याचा परिणाम या संघाच्या एकूण धावसंख्येवर झाला, एकूण कामगिरीवर झालाय. नवीन फलंदाज येतोय मैदानावरती, तो म्हणजे साजू बॉन्ड. साजू नाईक हा फलंदाज येतोय मैदानावर. मात्र बराच उशीर झालाय, कारण सामना हातातून कधीच निसटलाय. थोडस या ठिकाणी त्यांना विचार मंथन करावं लागेल. यापुढील होणाऱ्या सामन्यासाठी आमच्याकडून काय चुका झाल्यात, फलंदाजीच्या क्रमवारीत बदल करायला हवा का, गोलंदाजीमध्ये आपल्याला सुधारणा करायला हवाय का, कारण यानंतरचा सामना त्यांचा होईल तो मागच्या सामन्यात, पहिल्या सामन्यातील विजेता संघ मांद्रेम बॉयज मांद्रेम संघाविरोधात. यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू, धाव घेण्याचा कोणताही प्रयत्न होत नाहीये, कारण साजूला माहिती आहे का सामना संपलाय कधीच, केवळ औपचारिकता बाकी असेल, कारण यानंतर पुढच्या सामन्यासाठी तयारी करावी, थोडासा फलंदाजीसाठी प्रॅक्टिस व्हावी या इराद्याने तो फलंदाजी करतोय. एवढी मोठा फटका, हवेत फटका, फसलेला फटका, अर्जुन चेंडूच्या खाली आणि एक झेल टिपला जातोय. साजू बॉन्डही बाद होतोय. दुसरी सफलता राजू केरकरच्या नावावरती होते. अशा प्रकारे एका मोठ्या विजयाने या ठिकाणी आपल्या या मिशन